What if India was never divided? What if the Indian subcontinent had remained united after 1947? No Pakistan, no बांग्लादेश, केवल एक विशाल, डाइवर्स और शक्तिशाली राष्ट्र इंडिया या फिर भारत. Would it have been a superpower or a ticking time bomb of conflicts? आज की वीडियो में यही जानेंगे. इस अल्टरनेट वास्तविकता को समझने के लिए वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया वाज डिवाइडेड. 1947 में भारत के पार्टीशन से दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान. ओवर 14 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड. कम्युनल वायलेंस में लगभग 1 से 2 मिलियन लोग मारे गए. बट व्हाई वाज पार्टीशन प्रपोज्ड? हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने भारत पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की नीति का इस्तेमाल किया. इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनाव बढ़ता गया. मोहम्मद अली जिन्ना, लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, उन्होंने डिमांड किया एक सेपरेट मुस्लिम राष्ट्र. 1940 लाहौर रेजोल्यूशन में फॉर्मल औपचारिक रूप से मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की गई थी. अब यह पता चल गया कि भारत डिवाइड क्यों हुआ. बट व्हाट इफ पार्टीशन नेवर हैपेंड? लेट्स इमेजिन दैट पार्टीशन नेवर हैपेंड. ये काल्पनिक अखंड भारत कैसे दिखता? तो उसका लैंड एरिया 4.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का होता और इस विशाल ह्यूज कंट्री का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता, दैट इज 1.8 बिलियन पीपल, जो इंडिया को सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री करता. वैसे आज भी है. खैर, अब ज्यादा लोग मतलब ज्यादा अलग अलग ओपिनियंस एंड उसकी वजह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एंड सो बहुत पॉलिटिक्स होता है इंडिया में. यूनाइटेड इंडिया वुड हैव फेस्ड मैसिव पॉलिटिकल चैलेंजेस. इसकी वजह से रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत होती. हिंदूज तकरीबन 75% होते, मुस्लिम्स 25% होते और क्रिश्चियंस 6, बुद्धिस्ट, जैन्स भी अलग से होते. सो कुड इंडियाज डेमोक्रेसी हैव फंक्शनड विद सच अ डीप रिलीजियस डिविजन्स? हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है सेक्युलरिज्म, बट टेंशंस एग्जिस्ट इवन टुडे. अगर इतने सारे लोग होते तो ये दिक्कतें और भी बढ़ सकते थे. एज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन वुड हैव स्टेड अंडर द सेम रूफ. इसके वजह से डिफिकल्टी होती इन बैलेंसिंग माइनॉरिटी राइट्स एंड मेजॉरिटी रूल. और हाँ, इट्स पॉसिबल दैट विदाउट पार्टीशन सिविल वॉर भी हो सकता था, सिमिलर टू व्हाट ऑकर्ड इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इन द 20th सेंचुरी. हाँ, तो पॉलिटिक्स से अब ये याद आया. हमने ये सुना है कि 1958 से 1971 तक, 1977 से 1988 तक और 1999 से 2008 तक पाकिस्तान वाज रूल्ड बाय देयर आर्मी. सो अगर इंडिया डिवाइड नहीं होता तो इसकी आर्मी कितनी बड़ी हो सकती थी? बिकॉज इतना बड़ा एरिया, सो उसकी सिक्योरिटी के लिए आर्मी भी तो होनी चाहिए. सो इंडिया के पास अभी 1.4 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स है, पाकिस्तान के पास 6,54,000 एंड बांग्लादेश के पास तकरीबन 2,30,000 एक्टिव पर्सनल है. सो इनको अगर कंबाइन करते हैं तो वो नंबर 2.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल से ज्यादा होती है, जो कि आज के वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी होती. खैर, नो टेंशन, अभी वैसे भी इंडिया सेकंड पे. आज हमको पता है कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, बट अगर इंडिया यूनाइटेड होता तो इट लाइकली वुड हैव डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स मच अर्लियर एंड एट अ लार्जर स्केल. सो इंडिया सुपर पावर भी बन सकता था. बट अब सबसे मेन, ये सब चलाने के लिए और इतने लोगों को और इतने बड़े देश को संभालने के लिए एक चीज तो चाहिए, और वो है पैसा. सो अब इतने बड़े देश की इकोनॉमी क्या होती? तो अभी इंडिया की करंट इकोनॉमी है $4.2 ट्रिलियन, जो कि 5th लार्जेस्ट है. पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन $375 बिलियन और बांग्लादेश की तकरीबन $450 बिलियन है. और अब इन सबका मिलाकर तकरीबन $5 ट्रिलियन को हमारी इकोनॉमी टच करती, जो कि यूके और फ्रांस से ज्यादा है. इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता पाकिस्तान के टेक्सटाइल हब्स एंड पोर्ट्स, बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री एंड इंडिया टेक एंड सर्विसेज सेक्टर. बट अगर इंडिया यूनाइटेड होता तो इंडिया को एक ही लीडरशिप मिलती एंड उसकी वजह से शायद आज हमारी इकोनॉमी सबसे ज्यादा हो सकती थी. इंडिया वुड हैव कंट्रोल ओवर मेजर सी ट्रेड रूट्स इन द इंडियन ओशन, जिससे इंडिया की इकोनॉमी और भी ज्यादा ग्रो होती. एंड एज एक ही लीडर होता सो हम और भी ज्यादा ग्रो हो सकते थे. बट एज डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती सो बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती एंड सो इकोनॉमी बड़े लेवल पर अफेक्ट हो सकती थी एंड सिविल वॉर्स भी हो सकते थे, जस्ट एज सीरिया, सुडान और वेनेजुएला. सो व्हाट इफ इंडिया वाज नेवर डिवाइडेड? सो इसका सिंपल आंसर है, इंडिया एक मैसिव और पावरफुल इकोनॉमी होती और उसका स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता, बट डीप रिलीजियस एंड एथनिक टेंशंस रहती, रिस्क ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर. धर्म में बहुत सारे युद्ध हो सकते थे एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पीछे रह सकती थी. इस पे आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं. और हमारा ये डिवीजन हुआ ब्रिटिश लोगों की वजह से. सो अगर जानना हो व्हाट इफ ब्रिटिश नेवर एंटर्ड इंडिया, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें. सब्सक्राइब करके वहां जल्दी पहुंच जाना. वही होगी फिर से मुलाकात.